Good morning, dear students. I hope you all are safe and healthy at your home. Welcome back to the science class. Let's start our today's class with lesson number 9, living organisms and its surroundings. As you all know that till now we have read about different types of habitats in this lesson. The habitat adaptations in plants we have studied. अभी तक हम इस lesson में अलग-अलग habitats के बारे में पढ़ चुके हैं. Like terrestrial habitats, aquatic habitats, aerial habitats, arboreal we have also studied. Next हमने habitat adaptations in plants पढ़ा. Today in this video I am going to explain about how the organisms are adapted to live in a particular environment, particular habitat. एक habitat में रहने के लिए plants और animals कैसे अपने आप को adapt करते हैं, क्या उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, क्या उनके बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, इस वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी. Now as you all know that terrestrial habitats is divided into sub habitat. Terrestrial habitat क्योंकि जो लैंड पे रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स हैं, एंड लैंड जो है वो बहुत ही वाइड वेराइटी की है. कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं हिल्स हैं, कहीं पोलर एरियाज हैं, कहीं प्लेन्स हैं. तो अलग अलग तरह की लैंड होने के हिसाब से अलग अलग हैबिटेट्स हैं जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आते हैं. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द डेजर्ट हैबिटेट. डेजर्ट हैबिटेट में पर्टिकुलरली प्लांट्स और एनिमल्स क्या अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस उनके हैं या फिर क्या किस तरीके से वो अडेप्ट हैं डेजर्ट हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए. Now as you all know, in the desert habitat the climate is very hot and dry during the daytime while it is cold in the night. दिन के टाइम में जो डेजर्ट के हैबिटेट का क्लाइमेट होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि वहाँ पे सैंड होती है, एंड ड्यू टू सन रेज द सैंड गेट्स हॉट वेरी फास्ट. सैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है, इसलिए एट नाइट इट बिकम्स कूल, कोल्ड एटमॉस्फेयर हो जाता है डेजर्ट हैबिटेट में. तो हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्या एनिमल की बॉडी में मॉडिफिकेशंस हैं डेजर्ट हैबिटेट में रहने के लिए. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द एनिमल्स पर्टिकुलरली इन द डेजर्ट हैबिटेट, द फर्स्ट एनिमल दैट कम्स टू अवर माइंड इज अबाउट द कैमल. सबसे पहला एनिमल जो हमारे माइंड में आता है डेजर्ट का नाम लेते इट इज द कैमल. कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. तो कैमल की बॉडी में ऐसे क्या मॉडिफिकेशंस हैं. नंबर फर्स्ट, हैव लेदरी सोल्स टू वॉक ऑन सैंड. कैमल के जो लेग्स हैं उसके नीचे जो सोल होता है वो लेदर का बना हुआ होता है सो दैट इट कैन ईजिली वॉक ऑन द सैंड. सैंड जो है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है, तो उसमें चलने के लिए कैमल के सोल्स लेदर के बने हुए होते हैं. Long legs to keep body away from the heat of the sun. As I have told you now कि दिन के टाइम में सैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है सन रेज की वजह से, सन की हीट की वजह से. तो कैमल के जो लेग्स हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं ताकि उसकी बॉडी जो है लेग से ऊपर की जो बॉडी है वो बची रहे हीट से. वो सैंड की जो हीट आती है उससे उसकी बॉडी बच जाए, इसलिए कैमल के जो लेग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं. थर्ड इज एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन. वो जो यूरिन पास करता है बहुत स्मॉल अमाउंट में करता है ताकि उसकी बॉडी में से ज़्यादा वाटर वेस्ट ना हो, बिकॉज डेजर्ट इज द एरिया वेयर either the water is very less or there is the scarcity of water, absence of water. या तो बहुत कम पानी है या फिर बिल्कुल ही पानी नहीं है. तो वहाँ जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो इस तरीके से मॉडिफाइड हैं, इस तरीके से अडेप्टेड हैं कि उनको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती. दे कैन सर्वाइव in very less amount of water or either in the absence of water also. बिना पानी के भी वो रह सकते हैं, और ऐसे modifications अपने अंदर हैं उनके और स्ट्रक्चर में है, उनकी बॉडी में है कि उनकी जो वाटर लॉस हो रहा है उनकी बॉडी से वो भी मिनिमाइज होता है.
तो इसी तरीके से कैमल जो अपनी बॉडी से यूरिन एक्सक्रीट आउट करता है, यूरिन इट इज ए लिक्विड, अब बॉडी से अगर लिक्विड निकलेगा तो दैट मीन्स पानी की कमी हो रही है बॉडी में, तो कैमल बहुत स्मॉल क्वांटिटी में यूरिन एक्सक्रीट आउट करता है ताकि वाटर लॉस ना हो। नाउ अदर एनिमल्स आर डेजर्ट रैट्स एंड स्नेक। जो डेजर्ट रैट और स्नेक्स हैं वो सिर्फ रात के टाइम में डेजर्ट से बाहर आते हैं बिकॉज ऑफ द कोल्ड एट द नाइट, क्योंकि रात में जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा ठंडा होता है, दिन में गर्मी की वजह से वो सैंड के अंदर अपने बरोज में ही छुपे रहते हैं, बाहर ही नहीं निकलते। जब रात हो जाती है व्हेन सन सेट्स दे कम आउट। See, desert rats and snakes comes out only in night when it is cold. During day they stay in burrows. दिन के टाइम में वो burrows में रहते हैं और रात में जब एटमॉस्फेयर कूल हो जाता है तब बाहर आते हैं। Now talking about the plants, we have already discussed it. Habitat adaptations in plants हम पहले ही पढ़ चुके हैं। डेजर्ट में जो plants grow करते हैं that are called the xerophytes, जो पानी की कमी में रहते हैं प्लांट्स। सो अडेप्टेशंस जो हमने पढ़े थे जीरोफाइट्स में, उनकी जो रूट्स है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है क्योंकि पानी का लेवल बहुत नीचे है, तो रूट्स लॉन्ग होती हैं ताकि वो पानी तक पहुंच सके। लीफ रिड्यूस्ड टू स्पाइंस, जो उनकी लीव्स होती हैं डेजर्ट प्लांट्स की वो स्पाइंस में रिड्यूस हो जाती हैं, मीन्स स्पाइंस होते हैं उनकी लीव्स में। स्पाइंस मीन्स कांटे निकले हुए होते हैं ताकि लीव से वाटर का लॉस ना हो या फिर कम से कम वाटर लॉस हो। फ्लैशी स्टेम्स, स्टेम्स जो है मैंने उसमें आपको बताया था सोलन होती है, फ्लैशी मीन्स भी वही हो गया, फ्लैशी मतलब मोटी स्टेम्स होती हैं टू स्टोर फूड एंड वाटर, वो अपने स्टेम्स में वाटर और फूड को स्टोर करके रख सकते हैं। फ्यू स्टोमेटा ओपन ओनली एट नाइट, या तो संकन स्टोमेटा होते हैं या फिर बहुत कम स्टोमेटा होते हैं, क्योंकि स्टोमेटा से क्या होता है वाटर लॉस होता है, तो वाटर लॉस को मिनिमाइज करना है डेजर्ट प्लांट्स को, तो इसलिए वहाँ जो प्लांट्स होते हैं या तो उनमें स्टोमेटा नहीं होते हैं तो बहुत कम होते हैं और जो नाइट में ओपन होते हैं। स्टेम कवर्ड विथ थिक वैक्सी लेयर, जो स्टेम है उसकी वो थिक वैक्सी लेयर से कवर है अगेन टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, ताकि वाटर ज़्यादा लॉस ना हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डेजर्ट हैबिटेट, कि डेजर्ट में प्लांट्स और एनिमल्स ने अपने आप को किस तरीके से मॉडिफाई किया है वहाँ हार्श एनवायरनमेंट में, हॉट एनवायरनमेंट में, ड्राई एनवायरनमेंट में बिना पानी के रहने के लिए। नाउ लेट्स कम टू द माउंटेन्स एंड पोलर रीजन्स। माउंटेन्स और पोलर रीजन्स कौन से एरिया है? माउंटेन रीजन्स जहाँ पहाड़ है, एंड पोलर रीजन्स वेयर देयर आर आइज, जो आइज में प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। सी फर्स्ट, याक हैव थिक कोट। याक, पोलर बियर, पेंगुइन, रेंडियर्स आर सम एनिमल्स दैट लिव्स इन दी माउंटेन्स और पोलर रीजन्स। तो याक जो है, अब क्योंकि वहाँ पे पोलर जो एरियाज हैं वहाँ पे बहुत स्नो रहती है, आइस से ढका हुआ रहता है वो हमेशा, तो इसलिए वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा या तो थिक फर होता है या थिक हेयर्स होते हैं ताकि वो ठंड से अपने आप को बचा सके। So yak have thick coat and polar bear has thick fur on their bodies to protect them from cold. याक का जो थिक कोट होता है बॉडी के ऊपर, मीन्स जो उसकी स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, और पोलर बियर की बॉडी में थिक फर होते हैं ताकि कोल्ड से अपने आप को बचा सकें। Polar bear has thick layer of fat under his skin to protect them from cold. अब पोलर बियर की बॉडीज के अंदर फैट की एक थिक लेयर होती है। फैट की थिक लेयर होने से क्या होता है, वो गर्माहट पहुंचाती है बॉडी को, बॉडी हीट को एस्केप नहीं होने देती। उस लेयर को हम ब्लबर कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड दी ब्लबर। तो ये भी एक अडेप्टेशन है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ठंडे एरियाज में रहना पड़ता है जहाँ बहुत विंड चलती है, बहुत कूल एयर ब्लो करती है, तो उनको बचाना होता है अपने आप को ऐसे ठंडे एटमॉस्फेयर से, तो इसलिए उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा थिक स्किन, थिक फर या थिक फैट की डिपोजिशन होती है। प्लांट्स कैसे होते हैं वहाँ पे? कोन शेप्ड एंड ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। कोन शेप्ड प्लांट्स होते हैं। कोन शेप्ड मीन्स इस तरीके के प्लांट होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि जो
अगर आइस और स्नो उन प्लांट्स पे गिरती है तो वो इजीली स्लिप ऑफ हो सके एंड ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड से बहुत ज़्यादा क्लोज ग्रो करते हैं क्योंकि वहाँ पर हवा इतनी तेज़ चलती है। अगर प्लांट का लेवल जो बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा तो वो बहुत तेज़ विंड से गिरने के चांसेस हैं, वो उखड़ सकता है अपनी जगह से। सेकेंड, लीव्स आर नीडल लाइक टू स्लाइड ऑफ स्नो एंड रेन वाटर ईजिली। लीव्स जो है वो नीडल की तरह पतली पतली होती है ताकि स्नो और रेन वाटर को स्लाइड ऑफ कर सके, मीन्स स्नो और रेन वाटर जो लीव्स पे आ रहा है वो इजीली गिर सके उन लीव्स से। सो दिस वाज ऑल अबाउट माउंटेन्स एंड पोलर रीजन्स। नाउ कमिंग टू दी ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स कौन से एरियाज होते हैं? जहाँ पे ट्रीज बहुत कम होते हैं और ग्रासेस ज़्यादा होती हैं। ट्रीज बहुत ही कम होते हैं इस एरियाज में। तो यहाँ पर मैंने बताया था मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोज, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। तो हेयर आई हैव टॉक्ड अबाउट लायन। लायन की बॉडी में क्या मॉडिफिकेशंस हैं? लायन रन्स वेरी फास्ट एंड आर ब्राउन इन कलर टू चेज देयर प्रे। ब्राउन कलर के मोस्टली एनिमल्स होते हैं। लायन भी ब्राउन कलर का होता है और बहुत फास्ट होता है। ये क्वेश्चन भी मैंने शायद आपको कराया था कि इन ग्रासलैंड एरियाज द एनिमल्स दैट लिव इन पर्टिकुलरली इन ग्रासलैंड एरियाज दे नीड टू बी वेरी फास्ट। उनको स्पीड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ट्रीज नहीं होने की वजह से वहाँ हाइड करने की प्लेसेस नहीं होती है। तो अपने आप को प्रीडेटर से बचाने के लिए, शिकारी से बचाने के लिए एनिमल्स को बहुत तेज भागना पड़ता है। अब यहाँ हम लायन की बात कर रहे हैं तो लायन इज अ प्रीडेटर। लायन जो है वो शिकार करता है दूसरे एनिमल्स का, तो वो बहुत तेज भागता है और ब्राउन कलर का होता है ताकि वो अपने प्रे को चेस कर सके, मीन्स अपने शिकार को पकड़ सके। सेकेंड, लॉन्ग क्लॉज इन फ्रंट लेग्स। उसके जो आगे के पैर हैं, लेग्स हैं, उसके जो क्लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं एंड आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस, और जो आईज है उसकी बिल्कुल फेस के सामने होती है ताकि ईजिली वो अपने प्रे को देख सके और उसको चेस कर सके, पकड़ सके उनको। नाउ कमिंग टू दी प्लांट्स ऑफ ग्रासलैंड्स, ये भी हम बात कर चुके हैं। प्लांट्स कैसे होते हैं? मीजोफिटिक प्लांट्स कहते हैं जो ग्रासलैंड्स एरियाज में ग्रो करते हैं। फ्लेक्सिबल स्टेम विच बेंड्स व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग। स्टेम जो है इन यहाँ प्लांट्स की फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल ताकि अगर बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है तो वो बेंड हो जाती है, टूटती नहीं है स्टेम, बेंड हो जाती है। तो फ्लेक्सिबल मीन्स क्या हुआ? इधर उधर जो इजीली मूव हो सके। सेकेंड है स्पेशल रूट सो दैट स्ट्रॉन्ग विंड कैन नॉट अप्रूट देम। रूट्स स्पेशल होती हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा टाइट उनकी पकड़ होती है, एंकरेज बहुत ज़्यादा होता है ताकि अगर स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही हैं तो वो रूट से प्लांट उखड़ ना जाए। तो उस इतना मजबूती से रूट्स होल्ड करके रखती हैं प्लांट्स को। थर्ड इज ट्रीज हैव ह्यूज ट्रंक टू स्टोर वाटर फॉर ड्राई सीजन। प्लांट के अपने ट्रंक देखें, जो ब्राउन कलर की ट्रंक होती है इतनी ज़्यादा हैवी होती है ताकि वो उसमें वाटर को स्टोर कर सके ड्राई सीजन के लिए। ड्राई सीजन मीन समर सीजन या जब वाटर की स्कैरसिटी हो, वाटर अवेलेबल नहीं हो, तो उस टाइम में वो ट्रंक में वाटर को सेव करके रखते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट की हम बात करेंगे। Now coming to the adaptations in aquatic habitats. First, let us talk about oceans. Now, as you all know that there are water bodies can be divided into two types. One which is very large, huge, and other one which is small. That is large. If we are talking about large, then we can say oceans or seas. And if we are talking about smaller water bodies, then we can think of rivers, lakes, ponds, streams. So first let us study about the oceans. As you all know that fishes live in oceans. So fishes have streamlined shape which helps in swimming. Fishes की जो shape होती है वो streamlined होती है ताकि वो उसे swimming में help कर सके. Streamlined shape is this type of shape. Means from top and from front and bottom it is the
मीन्स यहाँ से थिन होती है एंड इट इज ब्रॉड फ्रॉम द मिडिल से जो उनकी शेप होती है वो थोड़ी सी थिक होती है, और जो उसका माउथ और टेल का जो पोर्शन होता है वो यहाँ पे थिन होता है, तो ये स्ट्रीमलाइन शेप है। सेकेंड, दे हैव गिल्स टू ब्रीथ अंडर वाटर। फिशेस जो रेस्पायर करते हैं वो गिल से रेस्पायर करते हैं, बिकॉज दे हैव टू टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। वो पानी के बाहर तो रहते नहीं है, तो एटमॉस्फेयर से एयर नहीं ले सकती, उनको जो ऑक्सीजन है वो वाटर में से ही लेना होता है, जो कि डिजॉल्व फॉर्म में होता है। तो उनके पास स्पेशल ऑर्गन होता है गिल्स ब्रीथिंग के लिए। बॉडी ऑफ फिश कवर्ड विथ म्यूकस एंड स्केल्स टू मेक इट वाटर प्रूफ। ये देखा होगा आपने, जो फिशेस की बॉडी होती है वो स्केल से कवर होती है और म्यूकस प्रेजेंट होता है, ताकि वो वाटर प्रूफ रह सके, क्योंकि वो हमेशा वाटर में ही रहती हैं फिशेस, तो उनकी बॉडी को वाटर प्रूफ बनाने के लिए स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। नाउ डॉल्फिन्स एंड वेल्स ब्रीथ थ्रू नॉस्ट्रल्स। अब डॉल्फिन्स और वेल्स हैं जो ओशंस में रहती हैं, पर वो नॉस्ट्रल्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं। वाई? क्योंकि डॉल्फिन्स और वेल्स जो हैं वो पानी के लेवल से, वाटर लेवल से ऊपर आके ब्रीथ कर सकती हैं, एयर में से वो ऑक्सीजन ले सकती हैं डॉल्फिन्स और वेल्स, पर फिशेस पानी के बाहर नहीं आ सकती हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी पॉन्ड्स एंड लेक्स। पॉन्ड्स एंड लेक्स की बात करते हैं, जहाँ जो स्मॉल वाटर बॉडीज होती हैं। As you all know that frog lives in ponds and wells. Ponds और lakes में frog रहते हैं। frog अब दोनों में रहते हैं, आपको पता है, लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी इंक्लूड होते हैं और एक्वेटिक हैबिटेट में। पर पर्टिकुलरली जब उनका फर्टिलाइजेशन होता है वो वाटर में ही होता है। मीन्स व्हेन फ्रॉग ले एग्स, फीमेल फ्रॉग ले एग्स, देन दे ले एग्स इन पर्टिकुलरली इन वाटर ओनली। वाटर में ही वो एग ले करते हैं और वाटर में ही उनका फर्टिलाइजेशन होता है। See here, frog lives in both terrestrial as well as aquatic habitat. Water is essential for its fertilization. Now talking about the plants. Plants जो water में रहते हैं, that plants are called the hydrophytic plants. तो उनकी जो स्टेम होती है लॉन्ग, हॉलो और नैरो होती है वाटर को विथस्टैंड करने के लिए, ताकि वाटर करंट से वो पेड़ जो है गिर ना जाए, प्लांट्स गिर ना जाए। तो लॉन्ग होते हैं, हॉलो और नैरो होते हैं। सेकेंड, लीव्स हैव वैक्सी कवरिंग टू प्रिवेंट फ्रॉम रॉटिंग, क्योंकि प्लांट्स जो है वो हमेशा ही पानी के अंदर होते हैं, और पानी में अगर रहेंगे तो लीव्स क्या होंगी, उनकी रॉट हो जाएंगी, मीन्स सड़ जाएंगी। तो रॉटिंग से बचाने के लिए लीव्स पे वैक्सी कवरिंग होती है। आपने देखा होगा जब हम अपनी स्किन पे भी अगर कुछ वैक्स लगा लें या क्रीम लगाते हैं तो वाटर जो है वो स्लिप कर लेता है, हमारी स्किन एब्जॉर्ब नहीं करती है वाटर। तो वैक्सी कवरिंग होती है प्लांट्स को, लीव्स को रॉटिंग से बचाने के लिए। एयर चैम्बर्स टू लेट देम फ्लोट इन वाटर। अब एयर चैम्बर्स होते हैं ताकि स्टोमेटा नहीं होते, हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। स्टोमेटा का जो फंक्शन है वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। अब क्योंकि स्टोमेटा नहीं होते तो गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा, तो उसके लिए एयर चैम्बर्स होते हैं जो उनको वाटर में फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। Now this was all about the adaptations of plants and animals in various habitats. कैसे plants और animals ने अपने आप को modify किया है, adapt किया है particular habitat में रहने के लिए। Now let's do the check your knowledge one questions. Check your knowledge one question हम अब करेंगे। First is name the following है, आपको name the following बताना है। First is the place where animals and plants live. एनिमल्स और प्लांट्स जहाँ रहते हैं उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड दी हैबिटेट, हैबिटेट कहते हैं। सेकेंड इज द हैबिटेट ऑफ दोज एनिमल्स विच लिव एंड प्रोपिगेट ऑन लैंड। जो लैंड पे रहते हैं और प्रोपिगेट करते हैं उन एनिमल्स के हैबिटेट को क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है जहाँ प्लांट्स और एनिमल्स लैंड पे ग्रो करते हैं, रहते हैं और प्रोपिगेट करते हैं। थर्ड इज प्लांट्स दैट ग्रो इन अ डेजर्ट। कौन से प्लांट्स हैं जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं, दे आर कॉल्ड दी ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स एग्जाम्पल है कैक्टस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। So next we will continue the question answers and the remaining topic in the next video. So till then, have a good day. Thank you.